बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी बीसीएल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डायमंड। ये वही डायमंड जिसके बारे में आप समझ रहे हैं। कहते हैं कि हीरा तो हीरा होता है। और हमारे साथ अनुज गुप्ता जी हैं। सर, जिस प्रकार आपका सेगमेंट है उसी तरह आपका स्वभाव। बीसीएल में आपका स्वागत है और सवाल यही है, डायमंड जी, डायमंड की कैसे परख? देखिए, जैसा कि पहले से कहा गया है कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है, तो हर फील्ड में अपने अपने विशेषज्ञ हैं जो अपने अपने काम में माहिर हैं। तो सोना सुनार से और हीरा जौहरी से। हीरा जौहरी से, और आपके लिए भी, आपको भी डायमंड ही कहा जाता है। और अब डायमंड की बात करें तो कितनी तरह की हमारी उसमें कैटेगरी की, अगर कैटेगरी की बात करें, कितने आभूषणों में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई डायमंड लेना चाहता है तो उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। आज से 15 साल पहले जब गवर्नमेंट ने हॉलमार्किंग या HUID को कंपलसरी नहीं किया हुआ था, तो गोल्ड तमाम प्रकार का चल रहा था बाजार में। 14 कैरेट, 15 कैरेट, 18 कैरेट, जो कि 22 कैरेट कह के बिक रहा था। उसी तरह से हीरे में भी ग्रेडिंग नहीं थी, पर आज की तारीख में, आधुनिक समय में, हीरे में भी ग्रेडिंग हो गई है। तो आप किसी प्रतिष्ठित व्यापारी से लीजिए, और जो गलतियां आपके लोकल दुकानदारों ने की, अब सब लोग सजग हो गए हैं। तो मेरा बस एक आप लोगों से प्रार्थना है कि ब्रांड की तरफ हीरे के प्रति मत जाए। अच्छा जी, बड़ी बात कह रहा हूं मैं ये। नहीं, ठीक बात है। ब्रांड में इसलिए मत जाइए कि उनका टारगेट सिर्फ 10% कस्टमर है जो वो चाहते हैं कि वो हीरे में कन्वर्ट हो। बाकी वो 90% अपना जो बना रहे हैं, अपनी बैकिंग, वो बना रहे हैं गोल्ड ऑर्नामेंट से। वो भी आप जानते हैं कि उनकी मेकिंग चार्जेस हाई होते हैं, बट क्वालिटी होती है। पर डायमंड में जो 10 रुपए की चीज आप एक लोकल बाजार से ले सकते हैं, आज की तारीख में बड़े बड़े ब्रांड उसको 30 पर 35 रुपए के लिहाज से बेच रहे हैं। तो मेरा जितने भी श्रोतागण हैं जो BCL के मन से, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप डायमंड में इन्वेस्ट करें तो एक लोकल ज्वेलर से परचेज करें विद सर्टिफिकेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि आप सर्टिफिकेट ले लें जी, कि हाँ ये कितना क्या डायमंड है और क्या इसकी ऑथेंटिसिटी हो जी। तो सर्टिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और जी, जो मेकिंग की बात आई, अब हम डायमंड की बात शुरू करते हैं तो सिर्फ डायमंड तक नहीं, वो गोल्ड तक पहुंचता है। जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डायमंड हम इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी, वो गोल्ड या सिल्वर या किसी रूप में ही हम उसको लेके आते हैं। जी, तो मेकिंग चार्जेज एक बड़ी कंफ्यूजिंग वाला सवाल होता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। क्योंकि कई बार हम ब्रांड में जाते हैं, कई ऐसी जगह जाते हैं, उन्होंने रेट कुछ और दे दिया। अब जब सर्टिफिकेशन की बात आ गई, उसकी मेकिंग चार्जेज इतना हो गया कि जो हमारा लोकल वाला दे रहा था उससे ज्यादा हो गया। ठीक बात है, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। देखिए, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा कि जब ब्रांड से आप परचेज करते हैं तो 3x प्राइस आप पे करते हैं, और ब्रांड आपको ये आश्वासन देता है कि मैं आपको इसका 100% बाय बैक दूंगा नियर फ्यूचर में। ठीक है, लोकल ज्वेलर का अस्तित्व, एक जो रीच है उसकी, वो सीमित है। ब्रांड आज की तारीख में 600 शहरों में फैला हुआ है, तो आप लखनऊ से लेके उसे कानपुर दे सकते हैं, बंबई दे सकते हैं। पर मेरा आप लोगों से प्रश्न ये है कि 10 रुपए की चीज के 30 रुपए क्यों देने? पहली चीज। दूसरा, ये सोच करके मैं 30 रुपए दे दूं कि मैं उसको जब 10 साल बाद वापस करूंगा तो मेरा तो 30 रुपए वापस हो जाएगा। अरे यार, आप 10 रुपए की चीज खरीदो, बाकी 20 रुपए आप अपने म्यूचुअल फंड में लगाओ। 20 रुपए आप अपने कहीं म्यूचुअल फंड में, और मान लीजिए वो कंपनी, ब्रांड कंपनी अगर बंद हो गई, तो उस 30 रुपए को जब आप बाजार लाओगे तो आपको उसको मिलेंगे 8 रुपए। तब उस समय स्थिति क्या होगी? मान लीजिए आपका पर्चा खो गया, तब आप क्या करेंगे? नहीं, कई बार ऐसा भी होता है, आप खुद भूल जाओगे कि कहां से आपने लिया, कहां से लिया। तो आप किसी और शहर में हो, शहर आपने छोड़ दिया, दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए, अब दूसरे शहर में उस गोल्ड को या डायमंड को बेचने तो नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं जाओगे। और जहां तक आपने बनवाई की बात कही, तो चूंकि पहले कैरेटेज से लोग समझौता करते थे और फ्री में बनवाई नहीं पड़ती थी, फ्री हो जाता था सामान। पर आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आप जो है 850 रुपए से लेकर के 1000 रुपए ग्राम, जो कि मान के चलिए 8% से लेकर के 12% तक की बनवाई रहती है हीरे के भी सामान में, तो आप उसको पे करके ले सकते हैं। अब एक सवाल ये है जी, कि अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें, जी, कोई डायमंड खरीदने वाला हो, गोल्ड खरीदने वाला हो, जी, उससे बेसिक क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, इसमें 3 चीजों पे आप ध्यान रखें। पहले तो अपने जान पहचान के व्यापारी से व्यापार करें। दूसरा, उससे लिखित में ले लें कि भैया इसकी रिटर्निंग क्या है। तो जिसमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट आता है कि भैया मैंने तो लाख रुपए का लिया था,
अब तो आप इसको वापसी पे 40,000 रुपए दे रहे हैं। तो इन सब अपवादों से आप बच जाएंगे और आप सेफ रहेंगे। बहुत ही विस्तार से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी। अब एक सवाल आखिरी ये रहेगा कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके भी सवाल होंगे और बहुत से ऐसे सवाल होंगे जो हम अपने कम समय में नहीं ले पे आए आपसे। अब अगर उनके कोई सवाल है या डायमंड या कोई ऐसी खरीदारी करना चाहते हैं तो आप तक कैसे कनेक्ट होकर के अपने सवाल या अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें या खरीदारी कर सकें? जी देखिए, हम लोगों का मुख्यतः मैन्युफैक्चरिंग है और होलसेलिंग है। तो अगर बगैर किसी रेफरेंस के हमारे पास हमारी गद्दी पे कस्टमर आता है तो हम उसे ट्रीट नहीं करते हैं। बट हाँ, अगर BCL परिवार के माध्यम से वो हमें संपर्क करता है तो हम बिल्कुल अपने परिवार के सदस्यों का, अपने दोस्तों का या रेफरेंस लेके के अगर कोई कस्टमर आया है तो निस्संदेह हम उसकी सहायता करते हैं। और मेरा नंबर जो है वो BCL की डायरेक्टरी में उमाशंकर जी के पास उपलब्ध है, तो आप श्री उमाशंकर जी से मेरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो दर्शक हैं कई बार वो डायरी मान लीजिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो वो ये चाहेंगे कि वो आप अपना नंबर दीजिए जिससे वो सीधे आपसे संपर्क कर सकें। देखिए, हमारा जैसे कि मैंने फिर आपसे कहा कि मेरा B2B ही कार्य है, तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं वो फिर इस बात का बुरा मानते हैं कि या तो आप रिटेलिंग ही कर लीजिए और या फिर होलसेल। निश्चित तौर पर तो BCL के माध्यम से वो आपसे कनेक्ट कर सकते, व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। और निश्चित तौर पर जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं डायमंड या इस सेगमेंट में अगर जाना चाहते हैं तो आपसे कनेक्ट होकर के और आपके जो सुझाव हैं उससे वो लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।